पहले हमने मैकियावली और ऑगस्टाइन के विचारों को जाना। मैकियावली के धर्म, नैतिकता, राज्य संबंधी विचार और मानव संबंधी विचार जो है हमने जाने। अब हम करेंगे थॉमस होब्स। थॉमस होब्स जो है वो कौन था, उसके संप्रभुता के क्या विचार थे, उसकी संप्रभुता कैसी थी, वो क्या विचार रखता था। वह कहता था प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार संप्रभुता की सीमाएं निश्चित करते हैं। संप्रभुता क्या होती है? पहले संप्रभु, सम प्लस प्रभु, सम यानी कि समानता और प्रभुता शासन यानी कि समानता का शासन। तो उसमें होब्स क्या है? संप्रभु का पद उस व्यक्ति को देता है जिससे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मीनिंग आपने सम प्लस प्रभुता, दो शब्दों से मिलकर बना है संप्रभुता। किनसे? सम प्लस प्रभुता, सम एक जैसा और प्रभुता शासन। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी, राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब इसकी होब्स के द्वारा संप्रभुता की क्या विशेषताएं दी हैं? फर्स्ट है संप्रभु समस्त विधेयकात्मक कानूनों का स्रोत है। फिर सेकंड है संप्रभुता असीमित यानी कि फैली हुई होती है। संप्रभुता जो है असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसका अगला पॉइंट है संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। प्रशासनिक शक्तियां यानी कि प्रशासन की, प्रशासन यानी कि जो शासन चलाता है उसके जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो वो क्या है? शक्तियों का स्रोत है। संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एक स्रोत है। प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, इनका श्रेणीकरण करता है। जो मैंने पहले बताया, जो अधिकारी पदाधिकारी प्रशासन यानी कि दूसरों के हाथ में शासन, समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रभु न्याय का स्रोत यानी कि न्याय का स्रोत कौन है? संप्रभु है। संप्रभु जिसके हाथ में शासन है, जो प्रभु है, यानी कि प्रभु किसे कहा? जिसके हाथ में सारी शासन व्यवस्था है। होब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। जो सारे अधिकार हैं वो किसके पास है? होब्स के अनुसार संप्रभु के पास, यानी कि जो शासक है। व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु द्वारा स्वीकार किए जाएं, यानी कि जो उन्हें शासक देता है। इस संबंध में होब्स एक अपवाद अवश्य ही स्वीकार करता है कि व्यक्ति का आत्म सुरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध और शांति का निर्णायक। होब्स ने केवल युद्ध और शांति का निर्णय यानी कि युद्ध और शांति के लिए उसने क्या कहा है? भाई सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार संप्रभु के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय, अदेय यानी कि किसी को बिना दिए। फिर है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी कि बहुत अधिक फैला हुआ है, बहुत अधिक है। और इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? लेवियाथन, एक है लेवियाथन, एक है डी सीवे। कौन कौन सी रचनाएं हैं? डी सीवे, लेवियाथन, डी कॉर्पोरे पोलिटिको, डी कॉर्पोरे पोलिटिको। फिर है डी होमाइन, डी होमाइन इसकी एक रचना है। और है कानून के तत्व और तथा गृह युद्ध पर एक वार्ता। 6 रचनाएं इन्होंने लिखी जिसमें लेवियाथन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसकी रचना 1651 में की गई थी। और आज हमने किया थॉमस होब्स की जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं, और अब है संप्रभुता की विशेषताएं। अब आगे कल हम करेंगे सामाजिक समझौता क्या है, होब्स का सामाजिक समझौता, राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार है।